राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग सा एक टॉपिक है। लगभग मैं समझता हूँ बहुत सारे किसान भाइयों ने पीजीआर टॉनिक का उपयोग किया होगा। पीजीआर टॉनिक के बहुत सारे फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं, पीजीआर टॉनिक के बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किसके साथ आप इसे मिला करके स्प्रे कर सकते हैं और किसके साथ आप इसे नहीं मिला सकते, फसलों पे इसका स्प्रे करने का बिल्कुल सही और यूनिक समय क्या रहता है, पूरी जानकारी किसान भाइयों इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत ही सही और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। कौन कौन सी फसलों पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी फसलें हैं और सभी फसलों पे आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। कुछ फसलों पे यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा विपरीत परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि किसान भाइयों एक से एक लेटेस्ट और शानदार जानकारी की वीडियो मैं आपके लिए बना करके लाता रहता हूं। बात करते हैं पीजीआर टॉनिक आखिरकार है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो सबसे पहले पीजीआर टॉनिक क्या है। पीजीआर टॉनिक किसान भाइयों एक ऐसा टॉनिक है, एक ऐसा स्प्रे है कि इसका उपयोग जैसे ही आप अपनी फसल के ऊपर करते हैं, आपकी फसल की जो ग्रोथ, मान लीजिए आपकी फसल की ग्रोथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ रही है या 60 की स्पीड से बढ़ रही है, तो इसका स्प्रे करने के तुरंत बाद ही आपकी फसल जो है मात्र 4 से 5 घंटे बाद उसकी स्पीड 60 से लेके 50, उसके बाद धीरे धीरे 40 और उसके बाद धीरे धीरे 30% के आसपास आ जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारी फसल की बढ़वार की स्पीड चल रही थी उस स्पीड को ये रोक देता है। अगर ये रोकता है तो किसान इसका उपयोग क्यों करते हैं, फिर इसके फायदे क्या हैं। तो जैसे ही फसल की ग्रोथ रुकती है, एक अनचाही ग्रोथ को रोकने के लिए हमेशा पीजीआर टॉनिक का उपयोग किया जाता है। तो जैसे ही इसकी ग्रोथ रुकेगी, तो ग्रोथ रुकने के बाद जो भी हमारी फसल है, यदि वो फल वर्गीय फसल है तो उसके ऊपर फल आने तेजी के साथ शुरू हो जाएंगे, फलों का आकार बढ़ जाएगा। मान लीजिए वो सब्जी वर्गीय फसल है तो सब्जियां जो हैं, सब्जियों का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, सब्जियों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। यदि गन्ने की फसल है तो किसान भाइयों गन्ने की जो है अनचाही जो ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी उस ग्रोथ को रोक देगा, गन्ने की मोटाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। गेहूँ की फसल है तो गेहूँ की ग्रोथ रोक देगा, गेहूँ की बालियों की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के कहना यह है कि अनचाही ग्रोथ को रोकने के लिए पीजीआर टॉनिक का उपयोग किया जाता है। और जो भी हमारी फसल है उस फसल में जो भी फल आने वाला है, उन फलों के आकार को, उन फलों के साइज को या उन फलों की संख्या को बढ़ाने के लिए पीजीआर टॉनिक का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी भाषा में मैंने आपको ये समझा दिया है। यदि आपकी जो फसल है वो नॉर्मल चल रही है, अच्छी तेजी के साथ उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तब आपको पीजीआर टॉनिक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर ये यूजलेस हो जाता है, सिर्फ पैसा ही बर्बाद हो, कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हो रही है तभी आपको इसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, यदि मान लीजिए आपकी प्याज की फसल है, लहसुन की फसल है या फिर और कोई अन्य फसल ऐसी है जिसे आप लंबे समय तक रोकना चाहते हैं, तो किसान भाइयों उस फसल में आपको कभी भी पीजीआर टॉनिक का उपयोग नहीं करना है। मान लीजिए लहसुन की फसल है, प्याज की फसल है, इसमें आपने पीजीआर टॉनिक का उपयोग कर दिया और आप उस फसल की जो आपकी पैदावार है, जो आपका फल है, उसे आप रोकना चाहते हैं लंबे समय तक, तब आप उसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये भंडारण क्षमता को खराब कर देता है। फल जो है हमारा, जो भी हमारी प्याज है या लहसुन है, ये लंबे समय तक फिर नहीं रुक सकती, इसके नुकसान देखने को मिलेंगे। यदि आपको प्याज और लहसुन को तुरंत बेचना है तब तो आप पीजीआर टॉनिक का उपयोग कर लीजिए, कंद के आकार को बढ़ाएगा, कंद के साइज को बढ़ाएगा, आपको फायदे देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप किसान भाइयों इसे लंबे समय तक रोकना चाहते हैं तो गलती से भी किसी भी पीजीआर टॉनिक का उपयोग ना करें। यह मैं आपको बिल्कुल 100% सॉलिड राय दे रहा हूं, क्योंकि यदि आपने ऐसा कर लिया तो सिर्फ नुकसान देखने को मिलेगा, फायदा तो आप बिल्कुल गलती से भूल जाइए। अब बात करते हैं प्याज पर या फिर अन्य फसलों पर इसका सही समय क्या है स्प्रे करने का। तो देखिए, जब आपकी जो फसल है बिल्कुल गबोट अवस्था में आती है, गबोट अवस्था का मतलब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए जैसे प्याज की फसल है तो प्याज की फसल आपकी 100 दिन के आसपास की हो गई है, लहसुन की फसल 100 दिन के आसपास की हो गई है, यानी कि पकने की अवधि के पास वाले समय को आप गबोट अवस्था कह सकते हैं। जब कोई भी फसल बिल्कुल पकने की अवधि के लगभग 25 दिन 30 दिन दूर रहती है, 35 दिन दूर रहती है, तो वो समय एक ऐसा समय होता है जिस समय पर यदि आप पीजीआर टॉनिक का उपयोग करेंगे तो आपकी फसल ने जितनी भी ताकत
अपने पौधे के अंदर, अपनी फसल के अंदर उस फसल ने लगाई हुई है, जो ली हुई है, उस ताकत को जो है पीजीआर टॉनिक फसल के कंद के अंदर बढ़ाना शुरू कर देता है, फसल की बालियों में बढ़ाना शुरू कर देता है, या फलों के अंदर, या फिर किसान भाइयों सब्जियों के अंदर बढ़ाना शुरू कर देता है। उनके अंदर इस ताकत को लगाना शुरू कर देता है, जिससे फलों का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। फलों का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, सब्जियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं, गेहूं हो या धान हो, उनके दानों का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ये आपकी प्याज है, लहसुन है, इनके कंद का आकार बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है पीजीआर टॉनिक कार्य करता है और आपकी फसल की पैदावार को भी बढ़ाएगा, उसके साइज को भी बढ़ाएगा और उत्पादन भी कम से कम 15% तक ये बढ़ा देता है। लेकिन ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनका उपयोग आपको कब नहीं करना है। तो अगर भंडारण क्षमता आपको बढ़ानी है अपनी फसल की, तब आप गलती से भी पीजीआर टॉनिक का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत सारे पीजीआर टॉनिक कंपनी मतलब मार्केट में मौजूद हैं। यदि आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि सबसे अच्छा पीजीआर टॉनिक कौन सा है, उसकी कितनी मात्रा लेनी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आपके लिए एक अलग से वीडियो बना करके पीजीआर टॉनिक के लिए मैं दूंगा। या फिर यदि आप सभी पीजीआर टॉनिक की एक एक अलग अलग वीडियो चाहते हैं कि उसकी पूरी जानकारी आप हमें दें कि ये क्या कार्य करता है, किसी इंसेक्टिसाइड की आप जानकारी चाहते हैं, किसी फंगीसाइड की चाहते हैं, किसी ग्रोथ प्रमोटर की चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। सभी तरह के पीजीआर टॉनिक की, ग्रोथ प्रमोटर की, इंसेक्टिसाइड की एक एक अलग अलग वीडियो में बना करके दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी और सॉलिड जानकारी मिल सके और किसी से भी आपको कुछ पूछने की आवश्यकता ना पड़े। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी रही होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।